अभी माधव जी सांप छछूंदर का उदाहरण दे रहे थे। सांप छछूंदर कुछ भी करें, लेकिन बिल्ली को पूछने का अधिकार नहीं है कि क्या करना है। हम सुबह हनुमान की आरती गा के आए थे कि श्री राम की आरती गा के आए थे कि गणेश की पूजा करके आए थे। ये पूछने का अधिकार किसको है? आस्था निजी होती है। मैं किसकी पूजा करता हूँ, कैसे करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, ये मेरा अधिकार है। और ईश्वर के और भक्त के बीच में कोई दलाल नहीं होता है, कोई एजेंट नहीं होता है जी। ये जो पूछ रहे हैं, एजेंट बनना चाहते हैं बीजेपी के लोग, ये ठेका लेना चाहते हैं हमारी आस्था का भी। इनसे जो राजनीतिक काम है वो तो हो नहीं रहे, इनसे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था तो हो नहीं रही, अस्पतालों में दवाई दे नहीं पा रहे, नौकरी दे नहीं पा रहे। ये अजय राय किसकी ठेकेदारी कर रहे थे, जानना चाह रहा हूं, जिन्होंने अनाउंसमेंट करा। और ये आतिशी जी अभी डॉली जी ने आपसे सवाल पूछा जी, अगर आप उनकी ओर से बोल रहे हैं तो मैं उनकी ओर से नहीं, मैं जनता की ओर से बोल रहा हूं। ये बताएं बीजेपी के लोग हमें कि जो कुंभ में नहीं गया वो सनातनी नहीं है। और एक ने तो और आगे बढ़ के कह दिया था कि जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। इस तरह की बचकाना बातें हंसी आती है। ऐसे नासमझ लोगों के हाथ में अपने अपने धर्म की ठेकेदारी देती है। ये खुद अधार्मिक लोग हैं। जो किसी के धर्म पर, किसी की आस्था पर सवाल उठाता है, मैं उसे खुद अधार्मिक मानता हूं, क्योंकि ये हमारा निजी मसला है और हम इनसे बड़े हिंदू हैं और इनसे अच्छे हिंदू। ओके, प्रदीप भंडारी जवाब। अमीश जी, आप लोग सर्टिफिकेट देंगे, बीजेपी सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है? अगर धर्म निजी है तो मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी जब भी इफ्तार में जाते हैं तो क्यों फोटो डालते हैं जाके? क्या ये जाके हिंदू है कि ये चुनावी मुस्लिम बनना चाहते हैं? सनातन को डेंगू मलेरिया ये कहते हैं। ये धर्म की आस्था की बात है कि सनातन का अपमान करने की बात है? जय श्री राम से चिड़ इनको होती है, कार सेवकों पे गोली ये चलाते हैं और सवाल हमसे पूछते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो हिंदू गया नहीं है गया, बात ये है कि जिन्होंने हिस्टोरिकली सनातन को गाली दी, जो चुनाव के वक्त में शिव भक्त बन जाते हैं, जो रायबरेली जाते हैं और 2 घंटे दूर नहीं जा पाते प्रयागराज में स्नान करने, उनसे सवाल हम नहीं, देश की जनता पूछ रही है। लेकिन बीजेपी से ओके एक राजकुमार भाटी मैं बिल्कुल आ रहा हूं मैडम, आपके पास भी आ रहा हूं। आप अभी तक बोले नहीं है, लेकिन आपके पास तो बहुत कुछ है आज बताने के लिए। ओके, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक तो मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आदमी को झूठ बोलना होता है तो बहुत जोर से बोलता है। तो एक तो ज्यादा ताकत कोई लगा रहा हो तो समझ लेना झूठ बोल रहा है। भंडारी जी की तरफ आपका दूसरी बात नहीं, जो भी लगा रहा हो क्योंकि सच तो बहुत सहज तरीके से हम कह सकते हैं, वो लोग आराम से भी समझ में आता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मेरे नेता रोजा इफ्तार का फोटो डालते हैं। मेरे नेता ने गंगा स्नान का फोटो भी डाला है, मेरे नेता ने कुंभ में स्नान का भी फोटो डाला है, मेरे नेता इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर भी बनवा रहे हैं, जो बहुत शानदार मंदिर शास्त्रीय तरीके से बन रहा है। तो ये आस्था है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आस्था पर सवाल उठाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। प्रदीप भंडारी इनके नेता ने कार सेवकों पे गोली चलाई, इनके नेता ने अभी उसका जवाब भी दे देंगे। मंदिर के दर्शन नहीं करे और ये बात करे, अरे दबाव में डुबकी इसीलिए लगाए क्योंकि पीडीएफ फ्लॉप हो गया और सनातन की एकता महाकुंभ में देखने को मिली। क्या बात कर रही है? अरे पर ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है। राहुल गांधी रायबरेली में थे, रायबरेली अमेठी गए, रायबरेली अमेठी यूपी जाते रहते हैं, अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। एक सेकंड, अखिलेश जी अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। अब आप बताइए, पिछले 1 साल में उनको टाइम नहीं मिल पाया। अयोध्या में रामलला के मंदिर को बने आज 1 साल से ऊपर हो गया, क्यों नहीं जा पाए? पहले इनके आरोप का जवाब दे दूं, पहले इनके आरोप का जवाब, पहले मेरे भी जवाब। ना इनका आरोप गंभीर है।